उतारो श्री राम रघुवर की श्री राम सियवर आरती उतारो श्री राम रघुवर की श्री राम सियवर भक्ति ज्योति जगमग हो मन मंदिर की आरती उतारो श्री राम रघुवर की श्री सियावर रामचंद्र की गुरुवर, आज सिद्धार्थ प्रथम बार महाराज के साथ साख्य न्याय सभा में जा रहे हैं। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। सिद्धार्थ, गुरुवरे के पांव छू। सदायुषी भव, कीर्तिमान भव, कुल देवता सूर्य समान तेजस्वी भव। दीजिए। प्रसाद नहीं, आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है कुमार। कहाँ है आपका आशीर्वाद? मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या न्याय सभा जाने के लिए इतने आभूषण पहनना आवश्यक है माँ? हाँ, क्यों? तभी तो तुम युवराज लगोगे। तो क्या आभूषण ना पहनने से युवराज नहीं होते? तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं, प्रश्न होना चाहिए था। महादेवी, युवराज को काला टीका लगा दे, कहीं इन्हें आप ही की दृष्टि ना लग जाए। लीजिए देव, युवराज न्याय सभा जाने के लिए सज्ज है। मुझे इतने आभूषण पहना दिए हैं कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा। पुत्र, तुम युवराज हो, इतना बोझ तो तुम्हें उठाना ही होगा। चले। क्षत्रिय ऐसे नहीं है, ऐसे चलते हैं। आप सभी का कपिल वस्तु की न्याय सभा में स्वागत है, और स्वागत है हमारे युवराज सिद्धार्थ का और कुमार देवदत्त का भी, जो आज प्रथम बार कपिल वस्तु की न्याय सभा में उपस्थित हुए हैं। युवराज सिद्धार्थ की! युवराज सिद्धार्थ की! युवराज सिद्धार्थ की! शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज शुद्धोदन की आज्ञा से अब आज की न्याय सभा आरंभ की जाती है। अब दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महाराज के सम्मुख उपस्थित होंगे। प्रणाम महाराज। क्या याचना है? महाराज, मेरी याचना इस कुशल के विरुद्ध है। इसने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था, ये कहकर कि वो अनाज इस वर्ष मुझे लौटा देगा, मगर महाराज आज तक इसने वो अनाज मुझे लौटाया ही नहीं। कैसे लौटाऊं महाराज? पिछले 2 साल से उपज नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये असत्य बोल रहा है महाराज। आप चाहे तो अपनी सिपाही से पूछ सकते हैं। जब सिपाही इसे लेने आया था उस समय भी ये अपने गेहूं को तेल लगाकर उसे बोरियों में भर रहा था। महाराज, मेरे पास 2 ही बोरी गेहूं है, उसी से मैं अपने परिवार का पोषण पूरे वर्ष करूंगा महाराज। गेहूं को तेल लगा के इसलिए रख रहा था कि वो खराब ना हो, और आपके सिपाही मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। वो 2 बोरी गेहूं भी मैं इनको दे दूंगा, तो हम खाएंगे क्या? महाराज, अगर ये अनाज नहीं दे सकता तो इससे कहिए कि ये अपने खेत दे दे। अगर मैं खेत दे दूंगा तो अनाज कभी न लौटा पाऊंगा महाराज। दोनों पक्षों ने अपनी राय रख दी है, अब महाराज न्याय करेंगे। युवराज सिद्धार्थ, कुमार देवदत्त, पहले मैं न्याय दूंगा। अवश्य। महाराज, मेरा मत है कि हम न्याय क्षत्रिय विधि से करें। कुशल ने गौरी को दिया वचन पूरा नहीं किया, इसीलिए कुशल को अपना खेत गौरी को देना चाहिए। महाराज, ऐसा न्याय न करें महाराज, हम नष्ट हो जाएंगे। दया करें महाराज।
कुमार सिद्धार्थ, तुम कहो। महाराज, यदि कुशल गौरी को गेहूं दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? खेत दे देगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा? और गौरी को उसका अनाज कहाँ से लौटाएगा? वैसे भी गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाए। मैं देवदत्त के न्याय से सहमत हूं। यदि व्यापारी अपना वचन पूर्ण नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुक जाएगा। इसलिए कुशल को, गौरी को कुछ न कुछ तो देना ही होगा। क्षमा करें महाराज, चलते समय मेरे पास जितने पन थे वो सब गौरी को दे दिए मैंने। महाराज, इसने मुझे कुछ नहीं दिया। महाराज, गौरी असत्य कह रहा है। महाराज, मैं असत्य क्यों बोलूंगा? महाराज, आप कहें तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूँ। ठीक है तो करो परख, कौन है सत्य और कौन असत्य। सिक्के दो गौरी। किंतु युवराज, ये सिक्के तो मेरे हैं। ये सिक्के कुशल के ही हैं। इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सिक्के कुशल के ही हैं? क्योंकि जब कुशल ने सिक्के दिए तब वो गेहूं को तेल लगा रहा था और तेल सिक्कों पर लगा है। जवाब महाराज, जवाब। ये सिक्के कुशल के ही है महाराज, कुशल के। इससे ये प्रमाणित होता है कि कुशल ने गौरी को सिक्के दिए थे और इसके नियत में कोई खोट नहीं। कुशल के अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। 10 सिक्कों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया महाराज, अंधा बना दिया। मैं अगर आज के बाद असत्य बोलूं तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज, गौरी को क्षमा कर दीजिए। अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौरी, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ यदि इस न्याय सभा में कोई तुम्हारा उत्तरदायित्व लेता है कि तू दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। हाँ महाराज। देखा गौरी, तुम्हारा उत्तरदायित्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए तुम्हें 10 कोड़े मारने का दंड। महाराज, गौरी का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। आज से ये कभी असत्य नहीं बोलेगा। सिद्धार्थ, बताए उत्तरदायित्व लेने का अर्थ क्या है? यदि गौरी ने दोबारा असत्य कहा तो कोड़े तुम्हें खाने होंगे। हाँ ज्येष्ठा, पर गौरी तो यातना से बच जाएगा ना? युवराज सिद्धार्थ की जय हो। युवराज की, 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 युवराज की। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। सारे नगर में सिद्धार्थ की न्याय कुशलता की चर्चा हो रही है। पूरा कपिलवस्तु खुश है। क्या हुआ देव?
क्यों मन अशांत है? आज तो आपके क्षत्रिय ने पूरी न्याय सभा जीत ली। न्याय करना क्षत्रिय का लक्षण है और बुद्धिपूर्वक न्याय करना ज्ञानी का लक्षण। परंतु अपराधी का उत्तरदायित्व लेना करुणा का लक्षण है प्रजापति। और राज्य करुणा से नहीं चलता। राजा को वज्र से भी कठोर होना चाहिए। जब अपराधी के चमड़ी पर कोड़े पड़ते हैं तो उसे उसकी पीड़ा नहीं, अपने न्याय के गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। किंतु देव, युवराज अभी बालक हैं और सुबह की धूप कच्ची ही होती है। इसी कच्ची धूप को प्रखर करने का समय आ गया है प्रजापति। ठीक कहा। हम सिद्धार्थ को तक्षशिला के गुरुकुल भेजेंगे। सिद्धार्थ तक्षशिला नहीं जाएगा। तो क्या आप सिद्धार्थ को गुरुकुल की शिक्षा से वंचित रखेंगे? मैं उसके लिए यही गुरुकुल बनाऊंगा। मेरी आंखें ही उसके लिए तक्षशिला होगी। हमारे कुल के सभी बालक एक साथ यही पढ़ेंगे, कपिल वस्तु में। भोजन पर क्रोध नहीं करते देवदत्त। क्यों न करूं? मुझे सब पर क्रोध आ रहा है। मेरा न्याय उचित था, महाराज भी सहमत थे, फिर भी प्रजा ने सिद्धार्थ के नाम की जय जयकार की। क्यों? आंसू पोंछो देवदत्त, इस भांति रोते नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो। यदि आप महाराज से बड़े होते तो राजगद्दी हमारी होती। देवदत्त, सची तो कह रहा है वो। इस भांति बड़ा होकर भी देवदत्त छोटा नहीं बनता। आप इसके पिता हैं। आपकी आंखों में इसके आंसुओं का कोई मूल्य नहीं। क्या चाहते हैं आप? कि देवदत्त भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे घूमता रहे जैसे कि आप महाराज के पीछे घूमते हैं? मंगला, अब देखना देवदत्त के आंसुओं का मूल्य कौन चुकाता है, महाराज शुद्धोधन अथवा युवराज सिद्धार्थ। लीजिए महाराज, ज्यों की त्यों है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। ध्यान रहे, किसी को पता ना चले। महाराज, अगर मुंह बंद करने का कुछ मूल्य मिल जाता तो। ऋण तो मैं स्वयं भी नहीं रखता। अरे अरे उधर नहीं, उधर नहीं, अरे उधर, अरे इधर, अरे उधर, अरे इधर। खेलोगे हमारे साथ? नहीं। कुमार, वहाँ मत जाइए, वहाँ युवराज खेल रहे हैं। चल। महादेवी, क्या नाम है तुम्हारा? चन्ना महादेवी। ये तुम्हारा पुत्र है सूर्य? जी।
भीतर आओ। जी नहीं युवराज, मैं यहाँ ठीक हूँ। वो सारथी पुत्र है, वो भीतर नहीं आ सकता। क्यों? वो ओछी जात के हैं, उन्हें छूते नहीं। ओछी जात? ये जात क्या है? जैसे आप युवराज हैं और वो सारथी पुत्र हैं। तो वो मुझसे भिन्न कैसे? आपका जन्म राजप्रासाद में हुआ है, इसलिए आप युवराज हैं, और वो छोटे घर में रहता है, इसलिए सारथी पुत्र है। इसमें क्या भिन्नता है? घाव होने पर उसे भी तो रक्त आता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। पर मैं तो अभी समझना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें नहीं छूते, हम ओछी जाति के हैं, हमें छूना पाप है। आज यदि ये मुझे छूता नहीं तो मैं बचता कैसे? मैं तो घायल हो जाता। महादेवी, देवदत्त कैसा है? उन्हें अधिक चोट आई है, और ये बात तो मुझे अब बता रही है। चल। देवदत्त, महाराज को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम्हें पता है? देवदत्त कैसा है मंगला दीदी? देखो ना, सिद्धार्थ को बचाते बचाते घोड़े पर से गिर गया। भाइयों का प्यार तो देखो जरा। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? ये हटाओ इसे यहाँ से। इसी के कारण सब कुछ हुआ। यही बीच में आ गया था और मैं अश्व नियंत्रण खो बैठा और गिर पड़ा। हटाओ इसे यहाँ से। ओछी जात। ये मेरे साथ है ज्येष्ठा। यदि ये तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। देवदत्त, क्या कह रहे हो? युवराज है ये। कोई बात नहीं मंगला दीदी, हमें तो इस बात का संतोष है कि दोनों कुमार स्वस्थ हैं। एक बात और मंगला दीदी, ये बात महाराज तक ना पहुंचे, अन्यथा अकारण ही युवराज को लेकर चिंतित हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि महाराज को पता ना चले। देवदत्त, अच्छा अवसर चला गया हाथ से, अन्यथा आज तो मेरा आखेट बन ही जाता। आखेट करना है तो धैर्य रखना सीखो, अन्यथा स्वयं ही आखेट बन जाओगे। गौरीनंदन जी, जी कहिए क्या आदेश है? महाराज के आदेश का पालन होना चाहिए। जी।